नमस्कार। आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर और इनके बारे में हम आपको तमाम जानकारी देंगे। आपने दोस्तों पुलिस चौकी इंचार्ज, थाना एसएचओ, एएसआई तमाम उनके बारे में आपने कहानी सुनी होंगी, जीवनी सुनी होंगी और आए दिन आपने कोई ना कोई खबर देखी होगी कि आज वो अपराधी पकड़ा, आज वो अपराधी पकड़ा। परंतु पुलिस की एक जीवन शैली के बारे में आपने देखा कि काफ़ी संघर्ष के बाद वो जॉब मिलती है, क्योंकि परिवार छोड़ा, जग छोड़ा और निकल पड़े एक समाज सेवा में। क्योंकि आप देखें कि जब होली होती है, दिवाली होती है तो हम अपने परिवार के साथ होते हैं, हम दोस्तों के साथ होते हैं, परंतु पुलिस वालों की नौकरी इस तरह की होती है कि ना तो होली पे उनका कोई घर जाना होता है, ना कोई ऐसा त्यौहार। और अगर वो छुट्टी लेकर भी जाते हैं और अगर कभी इमरजेंसी अगर अधिकारियों को फ़ोन आ जाता है कि आपको अभी आना है, तो वो अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर तुरंत आपकी सेवा में आ जाते हैं। परंतु वहीं हम देखें कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं। परंतु आज हमारे साथ एक युवा पुलिस इंचार्ज, चौकी इंचार्ज सेक्टर 19 से अंशुल जी हमारे साथ हैं। अंशुल जी से हम बात करेंगे क्योंकि पहली बार चौकी इंचार्ज बने हैं ये, और क्या नई सोच है क्योंकि युवा हैं। और सबसे अहम बात और सबसे बड़ी बात कि आज लगभग 18-19 दिन हो चुके हैं, चौकी में ना कोई एक शिकायत, ना कोई एक मामला, ना कोई मुकदमा, अभी तो कोई भी नहीं आया है। ये सबसे अच्छी बात है कि जब आपके थाना, आपके चौकी के अंतर्गत कोई भी ऐसा मामला ना आता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे पुलिस कर्मियों को, ऐसे इंचार्ज को, ऐसे थाना एसएचओ को पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि जब ऐसे पुलिसकर्मी आने के बाद अगर अपराध रुक जाए, आरोपी भग जाएं। आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अंशुल जी, सबसे पहले मतलब आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगा, जीवन शैली के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि आप चौकी इंचार्ज हैं, जी। परंतु जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि एक पुलिस की नौकरी बड़ी मतलब एक बड़ी नौकरी है जी। और आज के युवा क्या सोचते हैं हमें नहीं पता, परंतु हमें पता है कि बड़े संघर्ष के साथ मिलती है नौकरी। तो सर, अपने जीवन शैली के बारे में कुछ दो बात। सर, मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बेसिक स्टडी 12वीं तक अपने हासी से ही की। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन BCA की हुई है हिसार GJU यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है सोसाइटी के लिए। तो मैंने अपनी दिल्ली से तैयारी शुरू करी, मुखर्जी नगर से। और फिर अभी 2019 में जब ये एग्ज़ाम हुआ हमारा सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें मेरा क्लियर होके और तो मैंने ये सब इंस्पेक्टर की जॉब ज्वाइन की। और रही बात जीवन शैली की, तो जी जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तब हमें बताया गया था कि पुलिस का कोई टाइम नहीं होता, पुलिस का 24 घंटे की जॉब होती है। तो हमें उसी तरह से ही मेंटली प्रिपेयर किया गया कि आपका फैमिली का समय कम रहेगा, पब्लिक के लिए ज़्यादा रहेगा। और वैसा ही रहता है हमारा। देखिए, छुट्टियां हैं लेकिन वर्क बर्डन भी ज़्यादा है। और हमारी तो यही कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे से काम करें। अब 24 घंटे की नौकरी में हम घर वालों को समय कम दे पाते हैं, कई बार दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब से इस सर्विस में आया तो घर वाले ऐसे प्रिपेयर हो गए हैं मेंटली कि भाई हाँ, इसका समय अब हमारे लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए ही है। अंशुल जी, क्या इस नौकरी से पहले कभी आपके मन में सोच आई थी, जब मतलब आप एजुकेशन पढ़ रहे थे, आप 9वीं 10वीं 12वीं क्लास में थे, तो आपके मन में कैसे आया कि भाई मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, पुलिस की मतलब जॉब करूंगा? आर्मी के मन में नहीं आया आपका? सर, आर्मी के लिए मैंने तैयारी नहीं की, टू बी फ्रैंक, क्योंकि आर्मी का मेरे घर वालों ने मना कर दिया गया था कि हम आर्मी में नहीं भेजेंगे। मन में था सर्विस करनी है, फोर्स की जॉब करनी है, परंतु आर्मी में एक फैमिली में कुछ इंसिडेंट्स हो चुके थे जिसके बारे में सॉरी मैं बताऊंगा नहीं। ठीक। तो उस वजह से घर वालों ने मुझे मना कर दिया था आर्मी की तैयारी के लिए। तो मैंने फिर सबसे अच्छी पुलिस की जॉब थी, मैंने SSC CGL की तैयारी की, SSC CPO की तैयारी की दिल्ली पुलिस के लिए। और भगवान की दया से चलो, वो भी सेवा, ये भी सेवा, एक तो बिल्कुल दोनों ही सेवाएं। अगर जिस सेवा करना ही है, आर्मी बॉर्डर पे सेवा करती है, तो हम कहीं ना कहीं अंदर इंटरनल सेवा कर रहे हैं देश के लिए। चलो सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज की मेरे इस खास चर्चा में। अब सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, आप अभी चौकी इंचार्ज बने हैं पहली बार जी। हर कोई ना कोई जब चौकी इंचार्ज बनता है तो कोई ना कोई नया बदलाव लाता है। अभी जैसे हमने मतलब पहले भी देखा, भी सर्वे भी किया कि आपका व्यवहार कैसा है, केस कितने आए, कितने नहीं आए। तो अभी हमने जब देखा कि 18-19 दिनों में, पिछले 18-19 दिन जो गए हैं, इसमें कोई भी केस नहीं हुआ दर्ज। जी सर, कैसा माहौल है और क्या बदलाव चाहेंगे आप? माहौल देखिए, हमारी पहली इंचार्जशिप है, हमारे CP साहब के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी दी गई।
तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं। चोरियों के मामले हैं, उसके लिए मैं सीसीटीवी कैमराज जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो एक्टिव करवाए हैं एरिया के अंदर। गश्त की ड्यूटियाँ बढ़ा दी गई हैं। नाइट में 3 रात्रि मेरी गश्त रहती है खुद की। मैं खुद सरप्राइजली चेक करता हूँ, अपने पर्सनल व्हीकल में चेक करता हूँ कि नाइट ड्यूटी में कैसी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, स्टाफ कैसी ड्यूटीज़ कर रहा है। और बाकी यहाँ की सोसाइटी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो पूरा कोऑपरेशन देते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप यहाँ पे गार्ड बिठा दीजिए, तो गार्ड की भी करवा रहे हैं। तो क्योंकि पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के सहयोग के बिना सिर्फ पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती। पब्लिक जब खुद थोड़ा सा जागरूक होती है तो क्राइम अपने आप कम हो जाता है। मैं यहाँ पे लोगों की मीटिंग्स ले रहा हूँ, RWA से मिल रहा हूँ, कारखाना बाग में जितने भी ये व्यापारी हैं इनकी मीटिंग ली है, इनको बताया कि हम चोरियों को कैसे रोक सकते हैं, हम जो लोग आवारा लोग घूमते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं। तो बस पब्लिक का सहयोग। सर 2022 रहा आपके मतलब आपके उसमें, अब 2023 है, नया साल है जी। तो नए साल में क्राइम को रोकने के लिए किस तरह की योजनाएं हैं आगे के लिए और किस तरह का माहौल चल रहा है? आपने अभी RWA के साथ मीटिंग भी की है जी, महिलाओं के साथ भी मीटिंग की है, तो आपने अपना क्षेत्र देखा होगा कि मेरे क्षेत्र में क्या कमी है क्या नहीं है जी। तो अब आगे की तैयारी कैसे रहेंगी क्राइम को रोकने के लिए? क्राइम को रोकने के लिए जी अभी तक देखिए, जब से मुझे 1 मंथ के आसपास हो गया ज्वाइन किए हुए यहाँ पर, तो क्राइम का रेट कम आया है। सर्दियाँ बढ़ती हैं, फोग आ जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा क्राइम रेट बढ़ता है। तो सबसे पहला तो जिस टाइम पे रात्रि के टाइम पे जिस टाइम पे जितने भी अपराधी हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं चोरी के हिसाब से, तो उस समय में सबसे ज़्यादा है कि भाई गाड़ियाँ घूमें, सरकारी गाड़ी लगातार चलती रहे, हूटर बजता रहता गाड़ी का, जिससे अगर वहाँ पर गार्ड है, कई बार गार्ड को नींद आ जाए तो वो जागता रहे। हम चेक करते रहते हैं रात में। दूसरा, नाके लगाए गए हैं दिन में। CP साहब की सबसे ज़्यादा पहल थी कि भाई नाके लगवाएं, व्हीकल चेक करें, कोई भी आवारा ना मिले, लड़के जैसे घूमते हैं। दूसरा, जितने भी ये व्हीकल हैं, मोटरसाइकिल्स हैं जिन पे हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई है, उन व्हीकल को हम स्पेशली चेक करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जितना मेरी नौकरी रही है, मैंने देखा है कि जो अपराध करते हैं वो इनके नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। तो उनके प्रॉपर चेक करो। अंशुल जी, अभी जैसे मतलब आप पहली बार इंचार्ज बने हैं जी, तो क्या मतलब कठिनाई भी होती है सामने पड़ने, क्योंकि नया मतलब आपके लिए मतलब नई मतलब वो है, नई जॉब है और नया पद है आपके लिए, तो क्या देखते हो सर इसमें? और देखिए, जब कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है या फिर बिल्कुल आसान बड़ा पद मिलता है तो एक जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी के साथ खुद का ही इतना बर्डन रहता है। मैं अपने आप को जितनी ज़्यादा हो सकता है उतना टाइम अपने एरिया में निकालता हूँ। हमारे सीनियर्स हैं, उनसे पूछता रहता हूँ क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। मेरा स्टाफ अच्छा है, स्टाफ मुझे बताता है, क्योंकि वो लोग पुराने हैं यहाँ पर इस एरिया के, तो वो बताते कि सर हमारा क्राइम कैसे था। मैंने आते ही जब मीटिंग ली तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर इस चीज़ का क्राइम है, या यहाँ पर इस चीज़ का हो जाता है, घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो उन चीज़ों के हिसाब से मैंने अपनी एक डायरी तैयार करी कि हम उन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं, और उसी चीज़ों पे मैं अभी काम कर रहा हूँ लगातार। दोस्तों बात जारी रखेंगे। हमारे साथ आज सेक्टर 19 फरीदाबाद चौकी इंचार्ज अंशुल यादव जी हैं, जो कि इस लाइन में पुलिस चौकी इंचार्ज अभी पहली बार बने हैं। और सबसे अच्छी बात कि पिछले 18-19 दिनों में चौकी में कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई, कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ कि कोई अपराध का हो, कोई चोरी का हो, कोई भी ऐसा XYZ। क्योंकि जब से अपने क्षेत्र में ये इन्होंने एक पदभार मतलब एक संभाला है, यात्री में 3-4 बार गश्त और तमाम जो ड्यूटी अफसर हैं उनको नियुक्ति कर दी गई है, और चप्पे चप्पे पर इनकी पैनी नज़र है अपराधियों के ऊपर, मंचलों के ऊपर, सभी के ऊपर। और जैसे हम लगातार आपको नए नए चेहरों से मिलाते रहेंगे। और सबसे अहम बात कि समाज का भी बड़ा योगदान होना चाहिए पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस और समाज दोनों के एक पहलू हैं। अगर दोनों का तालमेल नहीं बनेगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सर, जनता और पुलिस के बीच में जी अभी आपने देखो काफ़ी लोग मतलब अभी जागरूक हैं, परंतु फिर भी कुछ लोग जब उनके साथ कुछ वारदात हो जाती है तो वो पुलिस में आने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि हर तरह की पुलिस नहीं होती। बिल्कुल। आपने क्या माहौल देखा? कोई आपके पास आया हो, या फिर आपने कोई नुक्कड़ सभा रखी हो अभी तक, या फिर रखने का विचार हो आगे? जी, अभी तक तो मेरे साथ तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई आया हो, और क्योंकि मेरा सबसे पहला होता है कि अगर कोई भी आता है वो मुझसे मिल सकता है। मेरा नंबर सभी के पास है। मैंने जितनी मीटिंग ली है उनमें खुद नंबर दिया है कि अगर किसी को दिक्कत आती है तो मुझे कॉल करिए। मान लीजिए अगर कोई मेरा स्टाफ का है जो कोई किसी बात पे, क्योंकि स्टाफ बहुत काम करता है तो कहीं ना कहीं एक रूडनेस आ जाती है हमारी बोली के अंदर,
तो अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ का समाधान करूँगा। दूसरा, हम पब्लिक को जागरूक ही कर रहे हैं, पब्लिक के लिए हैं हम उन्हें डराने के लिए नहीं हैं, उनकी हेल्प के लिए बैठे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा एम यही है कि भाई पब्लिक बगैर झिझक के अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो हमारे तक आए, हमारे से जितना समाधान हो सकेगा हम वो करेंगे। अगर किसी के साथ कोई क्राइम घटता है तो वो उस चीज़ को छुपाए ना, क्योंकि वो क्रिमिनल्स को बढ़ावा देता है। हमें क्रिमिनल्स को बढ़ावा नहीं देना। जब हमें पता लगेगा कि ये क्राइम हुआ है तो हम उसको रोकने का और क्रिमिनल को पकड़ने का करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई बताएगा ही नहीं तो हम उस चीज़ को कैसे करेंगे। सर, समाज के साथ और क्या रणनीति रहेंगी कि समाज और पुलिस बिल्कुल एक साथ चलें, अपनी बात भी रखें और जागरूक रहें, क्योंकि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा जब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए, समाज को जागरूक करने के लिए हम जगह जगह सबसे पहले तो हम मीटिंग्स ही लेते हैं। जैसे साइबर अपराध है, हम साइबर अपराध के लिए लोगों को अवेयरनेस कैंप भी चलाते हैं, सोसाइटीज़ में भी बताते हैं, जिससे कि क्राइम कम हो। क्योंकि लोगों को नहीं पता कि क्राइम करने वाला जो है वो अलग अलग तरीके से लेके आते हैं। हम जैसे पब्लिक को बताते हैं कुछ, देखिए मेरा मानना है, चाहे अगर हम 2% लोगों को भी अवेयर कर पाते हैं तो हमने कुछ किया, कहीं ना कहीं क्राइम पे अंकुश लगाया। लेकिन कोशिश ही रहती है कि हम 100% लोगों को ही बताएं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन अभी भी गरीब तबका है। गरीब तबके के लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते हैं। तो हम उनको कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आप अपने माता पिता को बताएं इसके बारे में, चीज़ें शेयर ना करें, अपनी पर्सनल चीज़ें। कोई क्राइम होता है या अगर आपको कोई आवारा दिख रहा है जो आपके घर के आसपास घूम रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। बिल्कुल आप हमें बताएं, हम उनसे पूछताछ करेंगे। अंशुल जी, मेरा एक अंतिम सवाल है आपके लिए कि भ्रष्टाचार और ईमानदारी जी, ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आपके भी लाइन में पुलिस वाले भी हैं, हेड कांस्टेबल हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो भ्रष्टाचार के मामले में गए भी हैं। इसको मतलब आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का तो मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, लोगों की सोच ये हो गई है कि पुलिस बगैर पैसे के काम नहीं करती। मेरा ये मानना है कि हमें सरकार तनख्वाह दे रही है और सरकार की तनख्वाह आती है पब्लिक के टैक्स से। जब पब्लिक ही हमें टैक्स दे रही है तो हमें उस तनख्वाह से ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं। हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से चलता है, इसके अंदर हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। सरकार सुविधाएं देती है हमारे लिए, हॉस्पिटल्स में हमारे परिवार के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, हमारा इंश्योरेंस करवा रखा है गवर्नमेंट ने। तो जब सरकार इतना दे रही है तो इस तरफ तो रुख करना ही नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार हमारे समाज को कहीं ना कहीं अंदर से खोखला करता है, क्योंकि हम गलत काम करेंगे तो अगले अपराधी की या आरोपी की हिम्मत बढ़ेगी, तो हमें वो हिम्मत तोड़नी है। भ्रष्टाचार की तरफ बिल्कुल भी हमारा कोई कदम नहीं है। हमारा जितना भी स्टाफ है बिल्कुल अच्छे से काम करता है। किसी की अभी तक एक की भी शिकायत नहीं आई कि मैं आपके स्टाफ ने मुझसे कोई डिमांड करी या कुछ करी। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया गया था, हमारे सीपी सर ने सबसे पहले यही कहा गया था, अगर आप भ्रष्ट होगे तो आप अपने आप को अंदर से चैन की नींद नहीं सो पाओगे, आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहेगा। तो अगर भ्रष्ट नहीं हो, आप काम भी अच्छे से करोगे और शांति की नींद सोओगे। बिल्कुल। सर, अंत में अपने क्षेत्रवासियों को, अपने जो आपका एरिया है उन क्षेत्रवासियों को खास संदेश देना चाहोगे आप? वैसे तो मेरे क्षेत्रवासी सभी अच्छे हैं, बिल्कुल भी। यहाँ के जितने भी सोसाइटीज़ हैं सारी कोऑपरेटिव हैं, बात अच्छे से करती हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी ऐसा लगता है कि अपराध घटित हुआ है मेरे साथ जो वो पहले नहीं बता पाए, या फिर अगर किसी को ये लगता है कि ये आवारा लोग हमारे एरिया में घूम रहे हैं, तो निसंकोच होकर मुझे बताएं, जिससे कि हम क्राइम को रोक सकें। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे साथ थे सेक्टर 19 फरीदाबाद से चौकी इंचार्ज अंशुल जी, और पहली बार चौकी इंचार्ज बने हैं और बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। और दोस्तों, फिर मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस की जो नौकरी होती है बहुत ही एक कठिनाई बड़ी होती है, क्योंकि ये ड्यूटी 24 घंटे की होती है। जिस तरह से मीडिया भी 24 घंटे उपलब्ध होती है, इस तरह से पुलिस भी, क्योंकि पुलिस और पीपी यानी कि हम बोलते हैं ना पीपी, पुलिस और पत्रकार, इन दोनों का एक संबंध होता है। और फिर साथ में आ जाता है एस यानी कि समाज, जनता, क्योंकि जब तक जनता अपनी बातों को पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंचाएगी, जब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। कि जनता को जागरूक होने की अति आवश्यकता है। पुलिस की आप मदद करें, और पुलिस की मदद इसलिए करें कि जब आपको कहीं भी ट्रैफिक पुलिस वाले हों या कहीं नाके लगा हो, अगर वो रोकते हैं तो आप रुको, अपने पेपर दिखाएं। लगातार पुलिस आपकी मदद के लिए है, 24 घंटा है। ना कोई सर्दी, ना कोई गर्मी, ना कोई धूप, ना कोई त्योहार, ये सब कुछ केवल आपके लिए इन्होंने अर्पण किए हुए हैं कि मुझे केवल जनता की सेवा करनी है।
अब तय आपको करना है कि आपको क्या करना है। हम लगातार आपको दिखाएंगे और बताएंगे इस खास कार्यक्रम में, खास मुलाकात में। जब तक के लिए नमस्कार।